अजमेर की सड़कों पर धूल और धूप का एक अजीब मिश्रण था। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी गर्मी में एक ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस शहर को अपनी गोद में समेटे हुए थी। आरव, एक 30 साल का लेखक, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में सवालों का बोझ था, अपने कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए दरगाह की ओर बढ़ रहा था। उसका मन उलझा हुआ था। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में उसने अपनी किताबों से नाम तो कमाया था, लेकिन उसकी आत्मा खाली थी। उसकी नवीनतम किताब की असफलता और निजी जीवन में टूटन ने उसे इस तीर्थस्थल की ओर खींच लिया था। कहते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मुराद पूरी होती है, उसने अपने दोस्त सलीम से सुना था। सलीम, जो एक पत्रकार था, ने उससे बताया था कि अजमेर शरीफ दरगाह न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। वहां जाकर देख, शायद तुझे अपने सवालों के जवाब मिले। सलीम की बातें आरव के दिमाग में गूंज रही थीं। दरगाह का मुख्य द्वार, निजाम गेट, उसके सामने था। 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां द्वारा बनवाया गया ये द्वार भव्य और ऐतिहासिक था। आरव ने अपने जूते उतारे और जलहरे में हाथ पैर धोए, जैसा कि परंपरा थी। वह भीड़ के साथ दरगाह के आंगन में प्रवेश कर गया। गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और अगरबत्ती की महक हवा में तैर रही थी। लोग चादर चढ़ा रहे थे, दुआ मांग रहे थे, और कहीं दूर से कव्वाली की आवाज आ रही थी। आरव ने मकबरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसका ध्यान एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर गया। वह व्यक्ति एक पुरानी चादर पर बैठा था, उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे भीड़ से अलग करता था। वह शांत था, फिर भी उसकी शांति में एक आकर्षण था। आरव को लगा जैसे वह व्यक्ति उसे देख रहा हो, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। क्या खोज रहे हो, बेटा? उस वृद्ध ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में पूछा। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उससे ही बात कर रहा था। मैं बस यहाँ दुआ मांगने आया हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। दुआ तो सभी मांगते हैं, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम यहाँ जवाब खोजने आए हो, है ना? आरव को लगा जैसे कोई उसका राज खोल रहा हो। वह चुप रहा। वृद्ध ने अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। मेरा नाम बाबा फकीर है। मैं इस दरगाह का हिस्सा हूँ और शायद तुम्हारी कहानी का भी। बाबा फकीर ने आरव को दरगाह के एक शांत कोने में ले जाकर बैठाया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर लोग अपनी मुरादें मांगते थे। बाबा ने बताया कि ये दरगाह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। ख्वाजा साहब ने कहा था, सच्चा प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ता है, धर्म से नहीं। तुम्हारी खोज भी प्रेम की है, लेकिन तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं है। आरव ने अपनी कहानी बाबा को सुनाई, उसकी असफल किताब, उसका टूटा हुआ रिश्ता और जीवन में अर्थ की तलाश। बाबा ने चुपचाप सुना, फिर कहा, इस दरगाह में एक रहस्य छिपा है। यहाँ समय रुक जाता है, और जो सच्चे दिल से मांगता है, उसे जवाब मिलता है। लेकिन जवाब हमेशा वही नहीं होता जो तुम चाहते हो। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने कहा, ये किताब ख्वाजा साहब के समय से है। इसमें एक कहानी है दरगाह का अजनबी, जो हर उस यात्री के लिए लिखी गई है जो यहाँ जवाब खोजने आता है। बाबा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक ऐसे यात्री की थी जो सैकड़ों साल पहले अजमेर आया था। वह एक राजकुमार था, जिसने अपने राज्य को छोड़कर आध्यात्मिकता की खोज में दरगाह का रुख किया था। उसकी मुलाकात ख्वाजा साहब से हुई और उन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या तलवार में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। जैसे जैसे बाबा कहानी सुना रहा था, आरव को लगा कि यह कहानी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ रही थी। क्या वह भी एक अजनबी था जो अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था? बाबा ने किताब बंद की और कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। उसी रात दरगाह में ख्वाजा साहब के उर्स की शुरुआत हुई। लाखों लोग चादर चढ़ाने और कव्वाली सुनने आए थे। आरव भी इस उत्सव का हिस्सा बना। उसने देखा कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के लोग एक साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ दुआ मांग रहे थे। बाबा फकीर ने उसे बताया, यहाँ कोई अजनबी नहीं है। ये दरगाह सभी को अपनाती है। उर्स के दौरान आरव को एक सपना आया, जिसमें वह ख्वाजा साहब से मिला। उन्होंने कहा, अजनबी, तुम्हारी खोज तुम्हारे भीतर है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो।